जय श्री राम। अब हम छावा जो है उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए छत्रपति शिवाजी के जन्म से हमने प्रारंभ किया था। तो शिवाजी महाराज अब 6 वर्ष के हो गए हैं। शिवाजी महाराज 6 वर्ष के हो गए हैं और शाहजी राजे का पत्र लेकर के स्वयं दादाजी कोंगदेव आए हुए हैं। वो उनको पुणे लेकर जाने के लिए कहते हैं, शाहजी का संदेश देते हैं और चलने का आग्रह करते हैं। इन 6 वर्षों में माता जीजा माता और शिवाजी का किले के प्रत्येक व्यक्ति से परिचय हो चुका है। यहाँ पर बहुत सारी परिस्थितियाँ बदल चुकी है। यहाँ पर सब लोगों से आत्मीयता हो चुकी है। उन सब से 2 दिनों तक लगातार मिलने का क्रम चलता है। अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ जीजा माता को भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं और ये क्रम चलता है। और तीसरे दिन जीजा माता हाथ जोड़कर शिव मंदिर में प्रणाम करने जाती है, जहाँ की मनौती उनके पिताजी ने मांगी थी वहाँ पर। और दादाजी कोंगदेव के साथ में पुणे की यात्रा प्रारंभ होती है। ये पुणे आते हैं तो क्या देखते हैं कि केवल कुछ झोंपड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं था। पास में एक नदी बह रही है और कुछ झोपड़ियां हैं जिनमें मछुआरे रहते हैं, बस, और कुछ भी नहीं है। ईंटों के ढेर है, खंडहर है, टूटी फूटी दीवारें हैं, उनमें झाड़ियाँ लगी हुई है, उगी हुई है। कुछ पत्थरों के ढेर है, कहीं पे ईंटों के ढेर है, जिनको कि पूर्व में जलाया गया था, क्योंकि इस पूरे महल को तहस नहस किया गया था, पूरे गांव को जला दिया गया था। और गांव के मध्य में एक रंभा अर्थात एक लकड़ी का खंभा गाड़ दिया गया था कि ये आपके अपमान का प्रतीक है कि जो कोई भी इसको उखाड़ने का प्रयास करेगा उसके ऊपर माता देवी का प्रकोप बरसेगा। इस प्रकार का कह करके एक रंभा वहाँ पे गाड़ा हुआ था। जीजा माता शिवाजी को लेकर के जब पुणे पहली बार जाती है, पूर्व में गई है वो पुणे, परंतु जब शिवाजी को लेकर के पहली बार जाती है तो शिवाजी कहते हैं, क्या यह पुणे है जिसके हमने बड़े बड़े चर्चे सुने, वो ये पुणे है? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हम कहाँ रहेंगे? इस प्रकार की चर्चाएं हो रही थी। तो जीजा माता कहती है रहने का और सब प्रबंध भी हो जाएगा। और उसी समय उनके साथ में एक पंत नाम का एक बालक था, एक व्यक्ति आया हुआ था जो वहीं उनके साथ में था। वो उन ईंटों के खंडहरों, ईंटों का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था, उसको हटा रहा होता है। कुछ टूटी फूटी ईंटें और ये, क्योंकि पास में नदी बह रही थी, नदी के पास में वो खंडहर जैसा था और खंडहर में कुछ ईंटों जैसी थी, उन ईंटों को हटा रहा था। तो क्या देखता है कि उसमें से एक शिलाखंड एक जैसा दिखता है। प्रारंभ में कुछ नहीं, उसको विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, परंतु जब उस पर लाल वर्ण देखता है पंत, तो उसकी जिज्ञासा होती है, उसको खोदने लगता है, उस निकालता है वो ईंटों को अलग हटा करके, वहाँ देखता है क्या है यहाँ पर। तो कुछ है ऐसा जान करके शिवाजी जीजा माता को बुलाने के लिए जाते हैं। बोले मैया मैया वहाँ पर कुछ है। तो वहाँ कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, तो देखते हैं ईंटों के खंडहर में गणेश जी की एक प्रतिमा है। और चूंकि पुणे महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है और महाराष्ट्र में गणेश जी को विशेष दर्जे से पूजा जाता है, और वैसे भी किसी भी शुभ कार्य को करते समय गणेश जी का दर्शन, गणेश जी का चित्र निकलना बड़ा शुभ माना जाता है। तो वहाँ पे ये गणेश जी की प्रतिमा निकलती है। गणेश जी की प्रतिमा पूरी व्यवस्थित थी, वो कहीं से भी खंडित अथवा टूटी फूटी अथवा नष्ट भ्रष्ट हुई नहीं थी, पूर्ण अच्छी थी। मतलब वो कहीं भी उसमें तोड़ फोड़ नहीं हुई थी। जीजा माता तुरंत घोषणा करती है कि बोले आज से ये घोषणा की जाती है कि यहीं से नगर बसना प्रारंभ होगा और सबसे पहले गणेश जी का मंदिर बनाया जाएगा। ये प्रतिमा जहाँ पर निकली यहीं पर गणेश जी का मंदिर बनाया जाएगा। पुणे में वहाँ पर आज भी गणेश मंदिर है, ऐसा वहाँ पर
हमेशा बात बोल सकते हैं कि वहाँ पर है गणेश मंदिर है, अच्छा बड़ा गणेश मंदिर वहाँ पर बना हुआ है। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि गणेश जी का स्वागत करने के लिए शिवाजी गए हो मान। शिवाजी के हाथों द्वारा उसको प्रारंभ में ऐसे पधरा दिया जाता है, ऐसे रख दिया जाता है। और 12 प्रकार के जो कारीगर होते हैं, जिनको व्यवसायी बोलते हैं, जिनमें किसान है, बढ़ाई है, कुम्हार है, वस्त्र बुनने वाला बुनकर होता है, अलग अलग काम को करने वाले लोहकार, फिर स्वर्णकार, ऐसे सब चीज़ों का जो काम करने वाले अलग अलग कारीगरों को, 12 प्रकार के कारीगरों को वहाँ पर बुलाया जाता है। क्योंकि गांव अथवा नगर तभी माना जाएगा जब उसमें कम से कम 12 प्रकार के कारीगर हो। कि 12 प्रकार के कारीगर बुलाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार के कार्यों में लगाया जाता है सभी को। तो सभी देख रहे थे कि जब अब हम आ गए हैं और इतने दिनों पहले जलाया गया था, अभी तक खेती प्रारंभ क्यों नहीं की गई। तो वहाँ के कुछ विद्वान बताते हैं, बोले यहाँ पर चौक में रंभा गड़ा हुआ है, आसपास खेत है, खेत का चौक है, चौक में रंभा गड़ा हुआ है। बोले जो कोई भी इस रंभे को हटाएगा उसके ऊपर माता देवी का कोप बरसेगा, अर्थात उसके ऊपर बड़ा भारी दुख आएगा। इस प्रकार की मन के अंदर कल्पना इनके होती है। तो जीजा माता उस समय कुछ नहीं कहती है, परंतु महल जाकर के एक सोने का हल तैयार करवाती है। सोने का हल तैयार कर होकर आता है और अच्छे बढ़िया हष्ट पुष्ट बेलों के द्वारा उस रंभा के पास में उसको पहले उखाड़ा जाता है और वहाँ पूरा हल चलाया जाता है। तो बाल सिवा उस हल को चलाते हैं। उस रंभे के प्रभाव को दूर करने का ये प्रकार है कि जब कोई राजा अथवा जिसकी जागीरी में क्षेत्र आता है, वो सोने के हल से उस भूमि को जब हल चलाएगा तो इस प्रकार के दोष दूर होंगे। तो बाल सिवा इस कार्य को करते हैं। और इस समय शिवाजी की उम्र है मात्र 6 वर्ष। तभी एक दिन जीजा माता बोलते हैं, जीजा माता और दादाई कोंगड़ेव पास पास खड़े हुए थे। तो दादाई कोंगड़ेव बोलते हैं, हम इस महल के एक दिशा में, एक कोने में वहाँ पर आम का बगीचा लगाने वाले हैं, उनके आम के पौधे आ गए हैं, तो हम शिवाजी को ले जा कर के इस आम के बगीचे का शुभारंभ करवाना चाहते हैं। जीजा माता उनसे सहज बोलती है, हाँ हाँ आप बिना पूछे भी ले जा सकते हैं। बोले बिना पूछे कैसे ले जा सकते हैं, हम तो हर बात की आपको जानकारी देते हैं। बोले आप हर बात की जानकारी हमें नहीं देते हैं। ये बात सुनकर दादाई कोंगड़ेव बिल्कुल सिहर जाते। बोले मैंने ऐसी कौन सी गलती करी है जिसकी मैंने अभी तक सूचना नहीं दी, ऐसा पूछते हैं जीजा माता से। तो बोलते हैं, बोले हमारे श्रीमान ने एक और विवाह कर लिया, उसकी जानकारी आपने हमसे छुपाई है। दादाई कोंगड़ेव बोलते हैं, बोले आपको ये बात किसने बताई। बोले ये बात तो मुझे शिवनेरी परी लक्ष्मी ने बता दी थी। वो ऐसा फिर पूरा जो भी उसका घटनाक्रम रहता है कान पकड़कर माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं, बोले हे राजमाता मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और ये बात वास्तव में मैंने आपसे छिपाई। तो उस समय शाहजी राजे जो नई पत्नी जिनसे विवाह करके आते हैं, जिनका बाद में एक लड़का भी होता है, उनका नाम था तुकाबाई। तुकाबाई नाम की एक और जो उनकी जागीर में आती थी, वहाँ से वो उनसे विवाह करके आते हैं। अब इसमें कुछ प्रश्न भी है कि वास्तव में देवी के कोप और इत्यादि ये सब घटनाएं जो हो रही थी, तो ये जो रंभा है इसको गाड़ा किसने था। तो इसको मुरार जागदेव ने, जो मुरार जगदेव था, जिसकी शाहजी राजे से बिल्कुल भी नहीं बनती थी, बिल्कुल टक्कर की उससे विवाद था, उसके द्वारा ये गाड़ा गया था। जिसने पुणे को जलाया था, जिसने यहाँ के लोगों को भगा भगा कर बिल्कुल मार दिया था, बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला था, पूरे राजमहल में आग लगा दी थी। कालांतर में शाहजी राजे और मुरार जगदेव के इतने अच्छे संबंध हो गए कि शाहजी राजे ने एक गांव में मुरार जगदेव का तुलादान करवाया और तुलादान का पूरा खर्च शाहजी राजे ने उठाया।
और फिर ये मुरार जगदेव है, इनको भी शक के आधार पर आदिल शाही जो बीजापुर का नवाब था, वो बीजापुर का नवाब इनको भी शक के आधार पर मरवा देता है। तो ये था आज के क्रमों प्रश्न उत्तरी का क्रम। जानते हैं इसके अगले एपिसोड में इसके आगे वाले प्रश्न। जय श्री राम।